हेलो स्टूडेंट्स, आज 26 नवंबर है और आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को जो हमारा संविधान था, जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो अडॉप्ट किया गया था। तो आज कॉन्स्टिट्यूशन के ही जो प्रिएम्बल है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रिएम्बल क्या है? वास्तव में प्रिएम्बल किसी भी डॉक्यूमेंट का इंट्रोडक्शन कह सकते हैं। प्रिएम्बल को देखकर ही पता चल जाता है कि वास्तव में उस डॉक्यूमेंट में जिसका कि वो प्रिएम्बल है उसका उद्देश्य क्या है। तो जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसका जो प्रिएम्बल है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, उनको हम ध्यान से समझेंगे। और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन बच्चों के लिए भी जो कंपेटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग, हैविंग सोलमली रिजोल्ड, सोलमली मीन्स सत्यनिष्ठा से, रिजोल्ड दृढ़ संकल्प होकर के, टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, भारत को बनाने का उद्देश्य रखते हैं। कैसा? ए सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इन सारे वर्ड्स की मैं डिटेल में बाद में जिक्र करूंगा, बताऊंगा, इनका अर्थ बताऊंगा। एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स, हम भारत के लोग दृढ़ संकल्प होकर के सत्यनिष्ठा से भारत को कैसा बनाना चाहते हैं? सोवरन बनाना चाहते हैं, सोशलिस्ट बनाना चाहते हैं, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक बनाना चाहते हैं, और इसके सभी नागरिकों के लिए सिक्योर करना चाहते हैं। क्या सिक्योर करना चाहते हैं? कि उनको जस्टिस मिले। कैसा जस्टिस? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी हो उनको, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इक्वालिटी हो, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। और उनमें क्या प्रमोट करना है? फ्रेटर्निटी, भाईचारे की भावना, अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, कि इंडिविजुअल की, किसी व्यक्ति की डिग्निटी, गरिमा बनी रहे, एंड द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, और राष्ट्र की एकता और अखंडता बनी रहे। इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अपनी संविधान सभा में, ऑन दिस 26th डे ऑफ नवंबर, नवंबर के 26वें दिन यानी 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अडॉप्ट, अंगीकृत करते हैं, इनेक्ट यानी एक्शन में लाते हैं, एंड गिव इट टू आवरसेल्व्स, और अपने आप को समर्पित करते हैं। तो पहले इसका मोटा मोटा अर्थ समझिए कि हम भारत के लोग दृढ़ संकल्प होकर के पूरी सत्यनिष्ठा से भारत को कैसा बनाना चाहते हैं? सोवरन। सोवरन होता है जो जिसकी अपनी संपूर्ण सत्ता अपनी हो, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। सोशलिस्ट समाजवादी, सेक्युलर पंथ निरपेक्ष, डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक, रिपब्लिक गणराज्य। और इसके लोगों को जस्टिस मिले, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। उनको आजादी हो, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप की। इक्वालिटी हो, उनमें समानता हो, और फ्रेटर्निटी हो, भाईचारे की भावना हो। अब इनको डिटेल में करते हैं। सबसे पहले तो इसके इंग्रेडिएंट्स क्या अवयव है, प्रेम्बल में क्या चीज कही गई है? तो इसमें 4 मुख्य बातें हैं। पहली, सोर्स ऑफ अथॉरिटी। हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की जो अथॉरिटी है, पावर है, वो कहां है? द पीपल ऑफ इंडिया। स्टार्टिंग इसकी है वी द पीपल ऑफ इंडिया, नहीं हम भारत के लोग। तो भारत के लोगों में ही वो ताकत है, वो पावर है जो संविधान को दी गई है। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, फिर कैसे बनाना है? इसमें 5 वर्ड मेन है, सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। इनको हम बारी बारी से करेंगे आगे। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? इसके 4 ऑब्जेक्टिव है। जस्टिस मिले सभी लोगों को, लिबर्टी मिले, आजादी, इक्वालिटी समानता, और फ्रेटर्निटी बंधुत्व की भावना। और चौथी बात इसमें है कि इसको अडॉप्ट कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को।
अब इसमें ये मुख्य वर्ड्स हैं, 5 मेन वर्ड है। पहले सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, और फिर 4 आगे इसके ऑब्जेक्टिव है। इनको हम बारी बारी से करेंगे। सोवरन, सोवरन है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी भारत के ऊपर अब किसी का अधिकार नहीं है। इंडिया इज नाइदर डिपेंडेंसी, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, नॉर ए डोमिनियन, किसी और डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन, किसी और राष्ट्र का हिस्सा नहीं है, बट एन इंडिपेंडेंट स्टेट, बिल्कुल स्वतंत्र राष्ट्र है। देयर इज नो अथॉरिटी अबव इट, इसके ऊपर किसी और शक्ति का कोई किसी प्रकार से नियंत्रण नहीं है। एंड इट इज फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर्स, ये अपने सभी मामले, सभी पॉलिसीज स्वतंत्र रूप से स्वयं कर सकता है। दूसरा वर्ड है सोशलिस्ट, समाजवाद। अब देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सोशलिज्म, 2 तरह का समाजवाद होता है, एक डेमोक्रेटिक और एक कम्युनिस्ट, या उसी को हम स्टेट सोशलिज्म भी बोलते हैं। जर्मन के एक फिलोसोफर हुए हैं कार्ल मार्क्स, उन्होंने सबसे पहले ये वर्ड दिया था सोशलिस्ट, लेकिन उनकी जो समाजवाद की परिभाषा थी वो अलग थी। उनका सोचना था कि जो समाज में 2 वर्ग बनते हैं, पूंजीपति और श्रमिक, तो कार्ल मार्क्स कहते थे कि श्रमिकों की मेहनत के बल पर ही पूंजीपति अपनी पूंजी बनाते हैं, और श्रमिकों को जितना उनकी मेहनत का मूल्य मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता। तो वो तो ये कहते थे कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होना चाहिए, अमीर और गरीब का अंतर खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन जो हमारा सोशलिज्म है डेमोक्रेटिक, उसका मतलब ये है कि हम प्रजातांत्रिक तरीके से अपनी पॉलिसीज ऐसे बनाएंगे जिससे अमीर और गरीब का अंतर कम हो जाए, ना कि जबरन अंतर खत्म करेंगे। जबरन नहीं, ऐसा नहीं है किसी अमीर से दौलत ले ली और गरीबों को बांट दी, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहां अपनी हम पॉलिसीज के द्वारा ऐसा प्रयास करेंगे कि अमीर और गरीब का अंतर कम हो सके। सुप्रीम कोर्ट की भी एक टिप्पणी भी है कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एम्स टू एंड, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का क्या मतलब है कि पॉवर्टी खत्म हो, गरीबी खत्म हो, अज्ञानता इग्नोरेंस खत्म हो, डिजीज बीमारी खत्म हो, इन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसर की असमानता, यानी सबको समान अवसर मिलना चाहिए। तो इस तरह का हमारा सोशलिज्म है। नेक्स्ट वर्ड है सेक्युलर। ऑन द बेसिस ऑफ एटीट्यूड ऑफ स्टेट टुवर्ड्स रिलीजन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टेट्स। देखो, सेक्युलर का मतलब है पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष भी हम इसको कहते हैं। तो धर्म के आधार पर 3 तरह के स्टेट हो सकते हैं, एथियास्टिक स्टेट, थियोक्रेटिक, सेक्युलर। जो एथियास्टिक स्टेट है वो क्या है, वो एंटी रिलीजन होते हैं, वो किसी धर्म को नहीं मानते, नास्तिकतावाद कह सकते हो। जो थियोक्रेटिक स्टेट है वो प्रो रिलीजन है, वो अपने स्टेट का, अपने नेशन का एक धर्म फिक्स करते हैं। जैसे बांग्लादेश का धर्म है, उनका स्टेट का रिलीजन है इस्लाम। बर्मा, श्रीलंका, इनका स्टेट रिलीजन है बौद्धिज्म। ऐसे पाकिस्तान, ये भी एक इस्लामिक कंट्री है। और तीसरा जो सेक्युलर स्टेट है, दिस इज न्यूट्रल इन मैटर ऑफ रिलीजन, ये रिलीजन के मामले में न्यूट्रल रहता है। हैंस डज नॉट अफोर्ड एनी पर्टिकुलर रिलीजन। स्टेट अपने राज्य का इनका कोई धर्म नहीं होता। यूएसए भी ऐसा ही है, इंडिया भी ऐसा ही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति को कोई धर्म अपनाने की स्वतंत्रता नहीं है। कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म अपना सकता है। आर्टिकल 25 टू 28, 25 से 28 तक जो आर्टिकल है वो फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के से आधार पर ही है। यानी व्यक्ति को कोई भी धर्म अपनाने की स्वतंत्रता है, अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, धार्मिक जो उत्सव है, समारोह बनते हैं, उनमें भाग ले सकता है। तो इसका मतलब भारत का अपना कोई धर्म नहीं है एज ए नेशन, एज ए स्टेट, लेकिन सभी भारतीय कोई भी धर्म अपना सकते हैं। डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक मतलब लोकतंत्र।
अमेरिका के एक प्रेसिडेंट हुए अब्राहम लिंकन, उन्होंने डेमोक्रेसी की एक डेफिनेशन दी थी कि डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, यानी लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा जो शासन है। तो हमारा देश भी डेमोक्रेटिक है। अब डेमोक्रेसी भी दो तरह से हो सकती है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी ये बहुत कम देशों में है, स्विट्जरलैंड इसका एग्जांपल है, यहाँ है। यहाँ सब निर्णय नागरिक ही करते हैं। मान लो कोई विषय आ गया, उस पर कानून बनाना है, तो लोगों से राय ली जाएगी, कोई वो सिग्नेचर करेंगे, इस तरह से राय लेकर के जिसके उसके पक्ष में या विपक्ष में जैसी राय बनेंगी उसके आधार पे कानून बन सकता है। एक रिकॉल, हालांकि यहां भी अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, लेकिन अगर इनको लगता है कि इनका प्रतिनिधि जैसा उसको अपना कर्तव्य करना चाहिए वो नहीं कर रहा है, तो उसको रिकॉल कर सकते हैं, यानी उसका प्रतिनिधित्व समाप्त करवा सकते हैं। इंडिया में जो है वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। भारत में शासन लोग करते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं करते। हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, इलेक्शंस होते हैं, लोकसभा के लिए, विधानसभाओं के लिए हम अपने एमपी और एमएलए चुनते हैं, वो सरकार बनाते हैं। एक किस्म से यूं कहिए कि वो हमारी ही आवाज होते हैं, तो जो कुछ हमें करना है वो हम उनके माध्यम से करते हैं। रिपब्लिक, अब जो डेमोक्रेटिक वर्ड था, डेमोक्रेसी भी दो तरह की है। अब जैसे इंग्लैंड है, ब्रिटेन, वहां भी पार्लियामेंट है, वहां भी इलेक्शंस होते हैं, लेकिन जो वहां का हेड ऑफ स्टेट है वो मोनार्की है। मोनार्की मतलब राजा का बेटा ही राजा, वंशवाद कहिए इसको। अभी भी वहां प्रिंस चार्ल्स III वो हेड ऑफ द स्टेट है। इंडिया में यूएसए रिपब्लिक है, इंडिया भी रिपब्लिक है, तो यहां भी हेड ऑफ द स्टेट है, इलेक्टेड है। इंडिया में एक ध्यान रखना है, हमारे यहां हेड ऑफ द स्टेट प्राइम मिनिस्टर नहीं है, हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट है, तो वो भी इलेक्शन के द्वारा ही चुने जाते हैं। हालांकि उनके इलेक्शन में हम प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेते। उनका जो इलेक्शन की पद्धति है, कभी उस पर अलग से वीडियो बनाएंगे। जो हम एमपी चुनते हैं, एमएलए चुनते हैं, उनके कुछ वोट है, परसेंटेज कुछ अनुपातिक ढंग से उनका जो है एक सिस्टम बनता है, इस तरह से वो चुने जाते हैं। तो रिपब्लिक मतलब जिसका हेड ऑफ स्टेट हो, इंडिया का भी हेड ऑफ स्टेट है, और इंडिया का हेड ऑफ स्टेट हमारे प्रेसिडेंट है। और ये मोनार्की मैंने बताया जहां राजा का बेटा ही राजा बनता है, जैसा ब्रिटेन में अभी भी ये पद्धति है। अब इसके उद्देश्य, 4 उद्देश्य है इसके। जस्टिस, 3 तरह का जस्टिस मेंशन किया गया है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सोशल जस्टिस मतलब इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन्स विदाउट एनी सोशल डिस्टिंक्शन बेस्ड ऑन कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन, सेक्स एंड सो। यानी किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं हो सकता, उसकी जाति के आधार पर, उसके रंग के आधार पर, उसकी रेस भी एक जातीय ही होती है, समझ लो, नस्ल के आधार पर, उसके धर्म के आधार पर या उसके लिंग के आधार पर। किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये हमारा सोशल जस्टिस है। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब है नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स। जो आर्थिक कारक है उनके आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। यानी अगर कहीं रोजगार की बात आएगी तो सभी के लिए अवसर समान है, किसी के लिए भी ऐसा कोई विशेष नहीं है, सभी को जो इकोनॉमिक फैक्टर्स है उनके आधार पे समानता है। ऐसा हमारा होना चाहिए इकोनॉमिक जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब है ऑल सिटीजन शुड हैव इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। सबके पास राइट्स इक्वल हैं, सभी को एक निश्चित आयु के बाद चुनाव लड़ने का अधिकार है, सभी को वोट देने का अधिकार है। अब जो इसमें ये जो आइडियल आए थे जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये कहां से लिए गए हैं? इंडिया के प्रेम्बल में। ये एक रशियन रेवोल्यूशन हुआ था 1917 में, 1917 में रूस में एक क्रांति हुई थी,
तो उस क्रांति में जो उन्होंने इस्तेमाल किए थे शब्द, उनको हमने वहां से अडॉप्ट किया है। लिबर्टी, आजादी, किस चीज की आजादी? थॉट, विचार की। एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति। बिलीफ, विश्वास। फेथ, धर्म कह सकते हैं हम। वर्शिप, पूजा पद्धति, उपासना पद्धति, उपासना का तरीका। तो हर व्यक्ति के लिए विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, धर्म और उपासना पद्धति की स्वतंत्रता है। हम अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना है कि हमारी आजादी वहीं तक है जहां तक किसी दूसरे के अधिकार का हम अतिक्रमण नहीं करते। आजादी के नाम पर ऐसा नहीं है हम किसी को कुछ भी कह देंगे, ऐसा नहीं है। जैसी हमारी आजादी है ऐसी दूसरे व्यक्ति की भी आजादी है, क्योंकि जहां जहां अधिकार की बात होती है वहां कर्तव्य भी व्यक्ति का बनता है। तो अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो अपने कर्तव्य में, अपने सीमाओं में रह करके हमें इन चीजों की आजादी है। इसके बाद अगला वर्ड आएगा इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। तो ये लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी ये कहां से लिए गए थे? ये फ्रेंच रेवोल्यूशन, जैसे पिछले रशियन रेवोल्यूशन की बात की, वहां से कुछ शब्द लिए गए। ऐसे जो फ्रेंच में भी एक 1789 से 1799 तक एक क्रांति हुई, फ्रांस की क्रांति, उससे शब्द लिए गए। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, व्यक्ति की प्रतिष्ठा, अवसर, उसकी समानता होनी चाहिए। यानी कहीं भी किसी के लिए विशेष रूप से कोई अवसर दिया जाए और किसी के लिए किसी अवसर से रोक दिया जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा नहीं है। एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, ये शब्द जो है अगले उससे जुड़े हुए हैं। अभी इसी को समझते हैं। हमारे संविधान में कुछ आर्टिकल्स है, आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के सामने सभी व्यक्ति समान है, तो इक्वालिटी मिलती है हमें। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं कर सकते ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। यह भी बताया भी था, पीछे भी आया था कि किसी भी के जन्म स्थान के आधार पे, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे या किसी भी आधार पर हम किसी से भेदभाव नहीं कर सकते। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जहां भी सार्वजनिक रोजगार की बात हो तो उनमें अवसर सभी को समान मिलते हैं। अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, हमारे समाज में पहले एक छुआछूत की एक बहुत ही एक अभिशाप था समाज के लिए कि कुछ लोगों को अस्पृश्य मान लिया जाता था, तो उसका अबोलिशन हो गया है। अब कोई किसी के साथ इस तरह का भेदभाव नहीं कर सकता। अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, अब कोई राजा, महाराजा, इस तरह का टाइटल भी कोई व्यक्ति इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो इस तरह से ये सभी के लिए इक्वालिटी है, समानता है। अब ये अगले वर्ड है टू प्रमोट अमंग देम ऑल, उन सभी में क्या भावना जागृत करनी है? फ्रेटर्निटी, भाईचारे की भावना जागृत करनी है सभी भारतीय लोगों में। एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, व्यक्ति की डिग्निटी, गरिमा, एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, और राष्ट्र की एकता और अखंडता। तो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को अश्योर करता हो जो, इस तरह की हमारे बंधुता होना चाहिए। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है? सेंस ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे की भावना। अब एक जो मैंने पहले भी बताया, जो कंपेटिटिव एग्जाम है उसमें भी क्वेश्चन आ सकते हैं प्रेम्बल से संबंधित, तो उसमें ये पूछा जा सकता है कि कौन कौन से वर्ड्स हैं जो प्रेम्बल में बाद में जोड़े गए। 3 वर्ड है इसमें, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी। दे हैव बीन एडेड टू द प्रेम्बल बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। देखो, जब संविधान शुरू में बना था तो ऐसा नहीं है कि आज तक वैसा ही चला आ रहा है। जरूरत के हिसाब से जैसा समय परिवर्तित होता रहा उसमें बहुत से बदलाव आए। तो 1976 में 42वां संशोधन हुआ था इसमें,
उसके अंतर्गत 3 वर्ड सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी ये हमारे प्रेम्बल में ऐड किए गए थे। तो ये जानकारी भी सभी को होनी चाहिए। आज क्योंकि संविधान दिवस है, कॉन्स्टिट्यूशन डे है, तो इसलिए प्रत्येक नागरिक को हमारे संविधान तो बड़ा विस्तृत है, पूरे संविधान की जानकारी बड़ा मुश्किल है कि कुछ शब्दों में उसको समेट दिया जाए, लेकिन प्रियम्बल की जानकारी हर भारतीय को, हर नागरिक को और कम से कम हर विद्यार्थी को तो होनी ही चाहिए। यही सोच करके आज मैंने वीडियो बनाया है। थैंक यू। अगर आपको पसंद आया हो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें। थैंक यू।